क्वेश्चन में दिया है कि ए बी एंड सी कैन सेपरेटली मतलब अगर वो अलग अलग काम करेंगे, डू ए वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1/a की वैल्यू दी है 1/12, 1/b की वैल्यू दी है 1/15 एंड 1/c की वैल्यू दी है 1/20। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है पूरा, कोई इसमें डाउट नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन दी है हमने मैथ्स में लिख दिया उसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, मतलब सबने काम करना शुरू किया, ठीक है ना, मतलब काम जब शुरू किया तो 1/a + 1/b + 1/c ऐसे ही किया ना शुरू, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, मतलब तीनों ने एक साथ मिलकर सिर्फ 2 ही दिन काम किया। तो देखो 1/a + 1/b + 1/c ये क्या था, ये तीनों का एक दिन का काम था मिला के, और ऐसा सिलसिला सिर्फ 2 दिन चला। तो टोटल काम 2 दिन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से। 2 दिन बाद क्या होता है, सी छोड़ चुका है, तो 2 दिन बाद कौन काम कर रहे हैं, सिर्फ बी और ए काम कर रहे हैं। और वो कब तक चलता है, द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन, जो बचा हुआ काम है ना वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया सिमिलर थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। तो 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया ना, तो जो तीनों का 2 दिन का काम है वो निकाल देते हैं कितना आएगा। तो इसमें अगर हम पुट करें इनकी वैल्यू तो 1/12 + 1/15 + 1/20, ठीक है, 60 इनका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 60 डिनोमिनेटर बनाएंगे तो इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा और इसको 3 से करना पड़ेगा। 5 और 4 9 होता है, 9 में 13 ऐड करेंगे 12 आएगा। 12/30 आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 6/5। 6/5 आर यू श्योर? श्योर तो नहीं हूँ मैं, 6/15 आएगा। तो यानी कि ये जो कहानी चली, सिलसिला चला 2 दिन तक, इस सिलसिले में कितना काम ख़त्म हो गया, 6/15 जो वर्क है वो हो गया ख़त्म। अगर इतना काम ख़त्म हो गया तो जो काम बचा हुआ है वो कितना है, टोटल काम कितना होता है, टोटल 1 होता है। उस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 15 में से 6 निकालेंगे 9/15, यानी कि 9/15 जो वर्क है ना ये अभी बचा हुआ है, लेफ़्ट ओवर है ये, ठीक है। इस काम को कौन ख़त्म कर रहा है, इस काम को ए और बी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि सी तो लेफ़्ट कर चुका है ना, सी तो है ही नहीं, सी चला गया काम छोड़ के, परेशान हो गया बेचारा। तो कौन ख़त्म कर रहा है इस काम को, इस काम को ख़त्म कर रहा है 1/a और 1/b। अगर हम 1/a और 1/b दोनों को ऐड करेंगे तो 1/12 और 1/50 ही बनेगा। 60 लेंगे डिनोमिनेटर, तो 5 + 4 यानी कि 9/60। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे और बी बचे हुए दिनों में, तो उन दोनों का एक दिन का काम होगा 9/60। अब इस काम को ख़त्म कौन कर रहा है, ए और बी ही कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम क्या कोशिश करेंगे कि न्यूमिनेटर में ये जो बचा हुआ काम है ना ये न्यूमिनेटर में आ जाए। न्यूमिनेटर में इस बचे हुए काम को हमें किसी तरीके से लेके आना है, तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली टाइम आ जाएगा, क्योंकि बचा हुआ काम तो यही है 9/15। तो 9 तो पहले से है और 60 पहले से है। अगर हमें 9/15 चाहिए तो अपॉन में 15 लिखेंगे, तो इसके अपॉन में भी लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो न्यूमिनेटर वो चीज़ बन चुकी है जो हमको चाहिए, बचा हुआ काम। तो बचे हुए काम को करने वाला जो टाइम है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। वो क्या है, 60 / 15, 4 के बराबर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो 4 है, यानी कि 4 डेज में अगर ए और बी मिलके करते रहेंगे तो बचा हुआ काम खत्म हो जाएगा। बचे हुए काम को ख़त्म करने में 4 दिन लगेंगे अगर ए और बी मिलके काम करते रहेंगे। तो 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा, ईजी है।